जैसे शास्त्रों में तीन प्रकृतियां या तीन गुण बताए गए, राजसिक, तामसिक और सात्विक। क्या है ये गुण और कैसे किसी विषय पर या किसी व्यक्ति में ये गुणों का पता लगता है? श्रीमद् भागवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। भगवान कहते हैं सत्वम रजस्तमिति गुणः प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहि देहि नमभ्यमम्। भगवान कहते हैं सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। अब ये गुण जीवात्मा को बांधते हैं, मनुष्य को ये गुण ही बांधते हैं। कौन सा गुण कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो इसके लिए भी भगवान कहते हैं कि सत्वम सुखे संजति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत तूतमः प्रमादे संजत्योत। सत्वम सुखे संजयति, सत्व गुण जो होता है वो ज्ञान से उत्पन्न होता है, इसलिए वो जीवात्मा को सुख से बांधता है। सत्वम सुखे संजति रजः कर्मणि भारत, रजोगुण जो होता है सत्वगुण बांधता है ज्ञान से, और रजोगुण जो होता है, रजोगुण आपको बांधता है कर्म से, क्योंकि रजोगुण उत्पन्न होता है कामनाओं से। और जो तमोगुण होता है, ये तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और आपको जड़ता, प्रमाद, आलस्य, निद्रा इत्यादि से बांधता है। अब आपका इसी में तीसरा प्रश्न है कि ये कैसे पता लगे कि हमारे अंदर कौन से गुण का प्रभाव ज्यादा है। भगवान कहते हैं सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद्वै वृद्धम सत्वमित्युत। लोभा प्रवृत्तिरारम्भाः कर्मणां समाः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहे च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। तीनों श्लोकों में तीनों चीज़ों की व्याख्या है। भगवान कहते हैं सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी इंद्रियां, आपकी अंतरात्मा में चेतनता, प्रकाश का संचार हो रहा है, वहाँ समझ लीजिए आपके अंदर सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी तरफ भगवान कहते हैं लोभा प्रवृत्तिरारम्भाः कर्मणां समाः स्पृहा। जब आपके अंदर लोभ इत्यादि बढ़ने लगे तो समझ लीजिए रजोगुण की वृद्धि हो रही है। वहीं भगवान तीसरी तरफ कहते हैं लोभा प्रवृत्तिरारम्भाः कर्मणां समाः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च। यानी जब आपके अंदर अज्ञानता, प्रमाद, मोह, निद्रा, जड़ता इत्यादि का संचार हो, ये अधिकांशतः इसका आपके जीवन में प्रभाव हो, तो समझ लीजिए आपके अंदर तमोगुण की प्रधानता है।